अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है आपके? भाई आ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग रोशनी देख के तो अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हम अर्ली इन दी मॉर्निंग उठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अर्ली इन दी मॉर्निंग नहीं उठे, हम सोए ही नहीं। पता नहीं आज क्या हुआ, हमें नींद ही नहीं आई। अभी 10 बज रहे हैं और आप लोग को खूबसूरत गर्म चमकती हुई मैं सुबह दिखाता हूँ। भाई इस गर्मी ने कमर तोड़ी हुई है, ठीक है। बहुत गंदी भरी गर्मी हो रही है, तपिश फील हो रही है। तो यार आज के दिन को हम शुरू करते हैं। अभी मुझे पता है हम दोनों को आधे घंटे बाद नींद आ जानी और पड़े सोए होना है। तो अभी जो है हम देखते हैं, ठीक है। अभी तो एक दूसरे की शक्ल ही बैठे देख रहे थे, कुछ करने को है नहीं। मोबाइल इस्तेमाल कर करके तंग पड़ गए। इंसान कितना मोबाइल इस्तेमाल कर लेता है। तो बस अभी देखते हैं क्या करना है। आप लोगों से मिलते हैं फिर बाद में। 3:28 AM। तो भाई लोग हम लोग सो के उठ चुके हैं। अभी 4 बज रहे हैं और ये देख उठ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। हेलो। तो यार गाइस उस रिकॉर्डिंग के बाद सो गए थे दोनों और अभी जाके उठे, अभी नमाज़ पढ़ के आए और गुनूज की फुल अरूज पर है और नींद बड़ी सख्त आ रही है, लेकिन क्या करें अब, जागना तो पड़ेगा। सोने के लिए तो रोज़े रख नहीं रहे। तो बस अभी कुरान पढ़ूँगा, उसके बाद जो है वो देखते हैं इफ्तार में क्या बन रहा है, आप लोग को दिखाते हैं। A few inches later। इफ्तारी हो चुकी है, रोज़ा खुल चुका है, ठीक है। फिर हम खाए इफ्तारी में हमारे पास है दही बल्ले, मलाई बोटी, समोसा और फ्राइज़ बन रहे हैं। तो एक दफ़ा इफ्तारी कर लें, फिर आज देखते हैं आज हमने क्या करना है। आज इंशाल्लाह इसको पार्क भी लेके जाएंगे, तो सुकून से अब इफ्तारी कर लेते हैं। 2000 years later। तो यार गाइस स्टोरी टाइम को शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टोरी जो है वो मेरे फ्रेंड एक दोस्त की है, जिसकी वजह से हमारा पूरा गैंग जो था वो इकट्ठा था। अब दोस्त से पहले मैं आपको गैंग का नाम बताना चाहूँगा। गैंग का नाम था हमारा बुलबुल गैंग। और नाम क्यों इस तरह पड़ा, उस नाम के पीछे भी एक पूरी कहानी है। अगर आप वो कहानी जानना चाहते हैं ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। वो कहानी मैं आपको लज्जत से बताऊँगा। तो हमारा जो बुलबुल गैंग था वो वो सिर्फ उस एक आदमी की वजह से जुड़ा हुआ था और उस आदमी का नाम है इस्माइल दुरानी। अब इस्माइल दुरानी जो है उसको मैं जानता था, यानी उससे मुलाकात मेरी हुई थी कोई 2017-18 में। तब फुटबॉल बहुत खेलता था मैं, तो जब फुटबॉल वाले ग्राउंड जाता था तो वहाँ पे वो होता था, तो उससे मुलाकात हो गई। इतनी कोई ख़ास गहरी दोस्ती नहीं हुई। फिर क्या कहते हैं, फुटबॉल जब मैंने खेलना बंद किया तो बिल्कुल बातचीत जो थोड़ी बहुत होती थी वो भी नहीं। फिर कुछ साल बाद जब जैद से दोस्ती हुई, तो जैद का दोस्त था इस्माइल दुरानी। फिर कहते हैं इस्माइल दुरानी के साथ मुलाकात वगैरह हुई दोबारा, उससे फिर दोस्ती और बढ़ती गई और फिर दोस्ती और गहरी हो गई। फिर हमारा बना बुलबुल गैंग करके ग्रुप, जिसमें मैं था, फ़ारिस ज़ैद, अफ़ान, अब्दुल्ला और इस्माइल दुरानी। हम ये कोई 5-6 थे, ठीक है। तो हमारा गैंग था। हमारा यही काम होता था कि शाम को 7 बजे, एग्जैक्ट 7 बजे मेरी कॉल जाती थी दुरानी को, ठीक है। मैं जाके दुरानी की बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो जाता था, वो आता था। उसके बाद हम अफ़ान को बुलाते थे। अफ़ान नहीं आ सकता था तो अब्दुल्ला को, अगर वो दोनों भी नहीं आ सकते थे तो फ़ारिस को कॉल घुमाते थे और फ़ारिस ज़रूर आ जाता था। तो और ज़ैद तो वैसे ही हमारे साथ ही होता था। तो यार उससे दोस्ती बहुत कह लो अच्छी थी, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कुछ अरसे बाद कोई साल दोस्ती रही उसके साथ और बहुत इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि आप कह लो कि उन दिनों मैं और फ़ारिस जो थे ना वो बंक मारा करते थे। 10 क्लास में ना बंक मारा करते थे स्कूल से, और फ़ारिस घर से निकलता था स्कूल का कह के और मेरे घर आ जाता था। और फिर क्या कहते हैं, मैं अपनी अम्मा को ये कहता था कि स्कूल गया हूँ,
लेकिन फिर बाद में पकड़े गए और जब बंक मारते थे तो जैद और इस्माइल दुरानी जो हैं वो घर आ जाते थे और फिर हम कोई 12-1 बजे तक शुगर लगाते थे और बीच में सो भी जाते थे। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उसके साथ, लेकिन फिर वो चला गया क्या कहते हैं पेशावर, क्योंकि उसके अब्बा जान वहाँ पे काम करते थे, इस वजह से उसको भी वहाँ जाना पड़ा। बस उसके जाने की देर थी कि चंद महीनों में हमारा पूरा गैंग बिखर गया। पहले जैद से दोस्ती ख़त्म हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं फारिस से मिलना जुलना कम हो गया। यानी फारिस से मिलना जुलना होता है, दोस्ती हमारी आज भी वैसी है कि मिलें तो हंस हंस के पागल हो जाए। लेकिन जो उस टाइम पे हम मिला जुला करते थे, कह लो रोज़ मिलते थे, आप समझ लें हम दोनों एक दूसरे के लिए हाजमोला थे कि खाने के बाद होता है ना बदहज़मी के लिए लाजमी खानी होती है। हम दोनों का रोज़ एक दूसरे के घर आना लाजमी होता था। सुबह स्कूल के बाद वो मेरे घर आता था, वहाँ घंटा डेढ़ बैठता था। उसके बाद जो है वो सॉरी मैं गलत बोल दिया, स्कूल के बाद मैं और वो उसके घर जाते थे, वहाँ पे चिल करते थे और फिर रात को मगरिब के बाद वो मेरे घर आता था और फिर हम यहाँ पे चिल करते थे। ये हमारा रोज़ का था। फिर हम बड़े होते गए, मैच्योर होते गए, तो अब जो बच गए हैं बुलबुल गैंग के सिर्फ 3 मेंबर बचे हैं, अफ़ान, अब्दुल्ला और मैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये मेंबर भी कब तक साथ रहते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि सबको एक साथ रखे। बाकी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आप बुलबुल गैंग की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि वो एक बहुत मज़ेदार कहानी है। बुलबुल गैंग मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और टाइमलाइन उसकी साल 1.5 साल है, लेकिन वो 1 साल 1.5 साल मेरे लिए 5-6 साल के बराबर है, जितना शुगर और जितने क्या कहते हैं हमने एंजॉयमेंट की है उस बुलबुल गैंग में। और एक और कहानी भी है सोज़ो वाटर पार्क वाली, वो भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं। बुलबुल गैंग वाली कहानी के बाद मैं वो वाली कहानी भी बताऊंगा। बाकी क्या कहते हैं आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और माशाल्लाह से अल्लाह ने अब हमारी क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ में रवानगी लाए हैं और हमारे अब दिन के हिसाब से बढ़ना शुरू हो गए हैं, और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको वेलकम। तो बस अपने भाई को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।